हो गया। आवाज थोड़ा कम करता हूँ। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज। एक चैप्टर फिनिश हुआ था आप लोगों का, एडवर्ब। क्या बोले थे? नॉन फाइनाइट एक बताने के लिए आप लोगों को। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। कहाँ सेट किया रे? देखिए हम लोग आज ये एक नया चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एक प्रकार का वर्ब है। और नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ये होता है तीन प्रकार का। एक जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैसा होता है? 2+V1, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको हम कहते हैं जिरंड, जिसके वर्ब में आईएनजी लगा होता है, इसको जिरंड कहते हैं। और तीसरा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। इन्फिनिटिव 2+V1, जिरंड V+ING, और पार्टिसिपल्स ये भी होता है तीन प्रकार का। पार्टिसिपल्स होता है कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल V+ING, ये भी कहलाता है। दूसरा आपका है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको कहते हैं वर्ब का तीसरा रूप। और एक कहलाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं हैविंग प्लस V3। ये सबको नोट कर लीजिए। इन्फिनिटिव कैसा होता है? 2+V1। जिरंड कैसा होता है? V+ING। और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सारे नॉन फाइनाइट के भेद हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ये तीन प्रकार का है। कम कर दें? करो तो कम कर। बस रन। हाँ ठीक है, और थोड़ा कम करो। इन्फिनिटिव और कम करो, और कम करो, और कम। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है, रहने दो। इन्फिनिटिव, जिरंड, ठीक है। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब देखो इन्फिनिटिव कैसा? 2+V1। जिरंड कैसा? V+ING। और पार्टिसिपल तीन प्रकार का। प्रेजेंट पार्टिसिपल V+ING, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें कहते हैं हैविंग प्लस V3। अब हम लोग बारी बारी से सारे नॉन फाइनाइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नोट हो गया सबका? सारे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इन्फिनिटिव की बात करते हैं।
इन्फिनिटिव कैसा होता है? इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है 2+v1, है ना। लेकिन अभी हम 2+v1 बताने के पहले एक और बता रहे हैं। इन्फिनिटिव होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? तो इन्फिनिटिव दो प्रकार का। पहला कहलाता है फुल इन्फिनिटिव, नोट करते जाइए। फुल इन्फिनिटिव कैसा होता है? 2+v1। और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। कैसा होता है? केवल v1 होगा, इसमें 2 लगा हुआ नहीं रहेगा। पेयर इन्फिनिटिव जिसमें 2 नहीं लगा हुआ है, फुल इन्फिनिटिव जिसमें 2 लगा हुआ हो। फुल इन्फिनिटिव 2+v1, बेयर इन्फिनिटिव केवल v1। अब जरा बारी बारी से ध्यान से देखिएगा। दो एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं इन्फिनिटिव का। जैसे मान लो एक सेंटेंस कहते हैं आई हैव टू गो देयर। क्या लिखा हुआ है? आई हैव टू गो देयर। अब बताओ, हैव के बाद कैसा इन्फिनिटिव आया? फुल इन्फिनिटिव आया, क्योंकि 2 लगा हुआ है। तो इसको बोलेंगे आप फुल इन्फिनिटिव। सेंटेंस में 2+v1 लगा रहे तो हम इसको कहेंगे ये है हमारा फुल इन्फिनिटिव। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेयर इन्फिनिटिव की। कैसा? बेयर इन्फिनिटिव। जरा इसको देखते हैं कैसा होता है बेयर इन्फिनिटिव। आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखो कैन एक वर्ब है, और कैन के बाद जो स्पीक आया, क्या इसमें 2 लगा हुआ है? इसी को बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। इसी को बोलिएगा बेयर इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक हमारा है फुल इन्फिनिटिव जो 2+v1 है। एक हमारा है बेयर इन्फिनिटिव जिसमें 2 का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर? एक फुल इन्फिनिटिव जिसमें 2+v1 है, एक बेयर इन्फिनिटिव जिसमें केवल और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इसमें 2 का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो क्या है, सामान्यतः कहीं पर भी इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है आपको तो आप फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी खास खास जगहों पर किया जाता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग सामान्यतः फुल इन्फिनिटिव के रूप में ही किया जाता है, लेकिन कुछ खास जगह है जहां पर हम 2 का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जरा उनकी बात देखते हैं कि कहां कहां पर 2 का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी हम यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव की बात करेंगे। यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव नोट कीजिए। यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव यानी कहां पर हम इन्फिनिटिव में 2 का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इनकी बात जरा करते हैं। यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव कहां पर हम 2 का प्रयोग नहीं करते हैं, जरा हम उनकी बात ले लेते हैं। इस रूल में रूल नंबर पहला देखिए, रूल नंबर 1 देखिए। लिखेंगे आप मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं।
मॉडल वर्ब के साथ बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब, मालूम है मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब पता है आपको? मॉडल वर्ब नहीं पता है, नोट कर लीजिए मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं। हालांकि आप जानते हैं, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, विल, would, should, must, ought to, used to, they are, कितने हैं देखो तो, संख्या में 13 है, 13 इसकी संख्या है। ये जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं, इनके साथ कोई भी आपको एक वर्ब यूज करना है तो आप उसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई ले लीजिए, चलो हम शुड ले लेते हैं। मान लो कहते हैं वी शुड हेल्प द पुअर। देखो हेल्प के साथ कोई टू लगा हुआ है, देखो शुड के बाद भी बनाया, लेकिन कैसे आया? बिना टू का आया, तो यहां हमारा बेयर इंफिनिटिव लग गया। कोई भी इसमें से किसी भी वर्ब का प्रयोग कीजिएगा तो सबके साथ ऐसा ही प्रयोग होगा। कहते हैं इट में, और आगे लिखा हुआ रेन, और उसके बाद कर देते हैं टुडे। देखिए इट में रेन टुडे, यहां पर रेन कैसा वर्ब दिख रहा है आपको? बेयर इंफिनिटिव दिख रहा है, दिख रहा है मे के बाद, तो यहां पर हो गया बेयर इंफिनिटिव। तो इस प्रकार से हम इसको बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर सेकंड बात करते हैं। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नीचे कुछ वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। नीचे कुछ वर्ब की बात कर रहा हूं, इसके साथ जो इंफिनिटिव आएगा उसमें टू नहीं लगेगा। वो कौन कौन से वर्ब में देखिए, हियर, नोट कीजिएगा, HEAR, हियर। दूसरा लिखिएगा मेक, MAKE, मेक। लिखिएगा सी, वॉच, नोटिस, फील, लेट, और एक है बिड। कितने वर्ब है? इस वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ अगर कोई भी इंफिनिटिव का प्रयोग होगा तो आपका इंफिनिटिव कैसा होगा? बिना टू का होगा। इसके साथ आ जाए तो, अब जैसे देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो पहले जान लीजिए।
कैसा होगा स्ट्रक्चर सेंटेंस का? सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एबव वर्ब यानी ऊपर में से कोई वर्ब होगा, यहां ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस रहेगा। पहले सब्जेक्ट होगा, इसमें से ऊपर ये जो वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब में से कोई एक वर्ब रहेगा, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव रहेगा। कोई इसमें से कोई एक रहेगा, ऐसा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तब जाकर के आपका एक सेंटेंस होगा। तेरा सेंटेंस ले लीजिए एक, आप अक्सर बोलते हैं लेट मी गो देयर। स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, लेट लगा हुआ है, एबव वर्ब में से लेट वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट मान लो नहीं है तो लेट से स्टार्ट हुआ तो लेट है, वर्ब आया, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद देखो गो कैसा इन्फिनिटिव आया, तो इसी को आपको देखना है। यहां देखो बेयर इन्फिनिटिव आ गया, बेयर इन्फिनिटिव है। और ले सकते हैं, कोई एक और वर्ब लेते हैं, जैसे मान लो कहते हैं आई सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। I saw an old man cross the road. An old man cross the road. देखो क्रॉस हो गया हमारा बेयर इन्फिनेटिव। I saw an old man cross the road. I saw an old man cross the road. यहां देखिए क्रॉस कैसा वर्ब हो गया, बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि यहां वर्ब आया था सौ। तो ऊपर में से कोई भी एक वर्ब आपको दिख जाए तो आप समझो उसमें बेयर इन्फिनेटिव यानी टू नहीं लगाना है। सेक्शन है देखिए, ही मेड मी टू लाफ, ही मेड मी टू लाफ, हो गया सेंटेंस सही। देखो तो ये सेंटेंस में कोई एरर भी है, एरर भी है। मेड वर्ब के बाद कैसा इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव बिना टू वाला, तो आप करो ही मेड मी लाफ, ऐसा करो तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ही मेड मी लाफ ऐसा लिखिए, ही मेड मी टू लाफ नहीं, ही मेड मी लाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर, तीसरा नंबर रूल देखिए बेयर इन्फिनेटिव का, कहता है जब दो इन्फिनेटिव्स को निम्नलिखित निम्नलिखित कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो जब दो इन्फिनेटिव्स को निम्नलिखित कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो दूसरे इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव
के फॉर्म में लिखा जाता है। एंड और देन एच, ये चार ऐसे कंजंक्शंस हैं। जब दो इंफिनिटिव्स को निम्नलिखित कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है, निम्नलिखित मतलब ये चार कंजंक्शन लिखा है, इनसे अगर किसी भी दो कंजंक्शन को जोड़ दीजिए तो इंफिनिटिव कैसा रहेगा? कौन वाला? कहता है जो दूसरा इंफिनिटिव है इसको बेयर इंफिनिटिव के रूप में लिखना है, यानी सेकंड वाला जो इंफिनिटिव है उसमें टू नहीं लगाना है। एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा। I want to eat and talk to you। अब आप जरा सेंटेंस देखो, पहले रूल को समझिए। देखो एंड लगा हुआ है और एंड के पहले एक इंफिनिटिव आया है, बोलो, और एंड के बाद एक और इंफिनिटिव आया है। रूल क्या कहता है? जब दो इंफिनिटिव को एंड से जोड़ दिया जाए तो जो दूसरा इंफिनिटिव है उसमें टू लगेगा, तो ये स्मॉल ए में टू नहीं लगेगा, यानी आई वॉन्ट टू मीट एंड टॉक टू यू ऐसा हो। अगला वाला इंफिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं होगा। तो जब दो इंफिनिटिव को एंड से जोड़ दिया जाए तो सेकंड वाले इंफिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू मीट एंड, और आगे लिखिएगा टॉक टू यू, ऐसा प्रयोग कीजिएगा। आई वॉन्ट टू मीट एंड टॉक टू यू, ऐसा प्रयोग कीजिएगा। आई वॉन्ट टू मीट एंड टॉक टू यू। सेकेंड वाले इंफिनिटिव में हम कभी भी कोई भी क्या नहीं करेंगे? हाँ, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, इस टू से मतलब नहीं है, टू इसके पहले आना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज होकर के मत समझिए कि उसमें टू लगा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं चौथा नंबर। रूल नंबर 4 होगा ना? फोर्थ नंबर लिखिए। लेकिन निम्नलिखित शब्दों के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नीचे हमारे कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों के बाद आपको इंफिनिटिव का प्रयोग कैसा करना है? बेयर इंफिनिटिव करना है। कौन कौन से शब्द हैं उसको जरा देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के बाद बेयर इंफिनिटिव कौन कौन से शब्द हैं देखिएगा। देखिए, हैड सूनर, फिर लिखिए हैड रादर, फिर लिखिएगा हैड बेटर, फिर लिखिएगा वुड सूनर, और फिर लिखिएगा वुड
रादर। इनके बाद आपको जब भी प्रयोग करना है इंफिनिटिव, तो कैसा प्रयोग करना है? बेयर इंफिनिटिव। कैसा प्रयोग करना है? बेयर इंफिनिटिव। इनके बाद इनके साथ जो भी करेंगे, अब जरा देख लो, एक सेंटेंस दिखाते हैं आपको। यू हैड better go there than stay here। अब जरा गौर से देखो, कहता है यू हैड बेटर गो देयर देन स्टे हियर। क्या कह रहा है? हैड बेटर आया यहां पर, और हैड बेटर के बाद कैसा इंफिनिटिव? बेयर। तो हैड बेटर के बाद देखो बेयर इंफिनिटिव, है ना। अब एक प्रश्न ये भी है कि यहां भी तो बेयर इंफिनिटिव, तो इसका कारण ये है कि बीच में दैन लगा हुआ है। और अभी एक रूल लिखाए थे आपको कि जब दैन से, एंड से, और से, एज से दो इंफिनिटिव जुड़ा रहे तो सेकंड वाले इंफिनिटिव में टू नहीं लगता है, तो उस नियम के अनुसार यहां टू नहीं लगा, और हैड बेटर के चलते यहां टू नहीं लगा। समझे बात? यहां रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों में का मिक्सचर है। इस सेंटेंस में कहता है दो इंफिनिटिव को जब दैन से जोड़ दिया जाए तो सेकंड वाले इंफिनिटिव में टू नहीं लगेगा। देखो दैन से जुड़ गया दो इंफिनिटिव, तो सेकंड वाले में टू नहीं लगा। और कहता है फोर्थ वाले नियम के अनुसार कि अगर हैड बेटर लगा रहे तो इसके साथ जो इंफिनिटिव आएगा उसमें टू नहीं लगता, तो देखो यहां नहीं लगा। इसे यू हैड बेटर गो देयर देन स्टे हियर। क्लियर? समझ में आ रहा बात? और ले लेते हैं। I would sooner die than tell a lie। I would sooner die than tell a lie। मतलब झूठ बोलने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा, ऐसा कह रहा है वो। यानी झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा। झूठ अगर बोलने की जरूरत पड़े और मौत सामने हो तो मौत पसंद ज्यादा है मुझे झूठ की तुलना में। हालांकि बात गलत है सबके लिए, ना जाने हम लोग कितना झूठ बोलते रहते हैं सुबह से शाम तक। क्या? अच्छा, वह आदमी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है जो यह कहता है मुझको झूठ से नफरत है। तुम देखोगे जीवन में बहुत सारे आदमी है, वो कहता है ना हमको झूठ से बहुत नफरत, समझो ये एक नंबर का झूठा है, सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता है ना। जो कहे कि देखो भाई हमको लेट लतीफ पसंद नहीं है, समझो वो सबसे ज्यादा लेट लतीफ करने वाला है वो। क्यों? क्योंकि बोल बोल के अपने आप को सेटिस्फाई करता है वो। ज्यादा जो नियम और कानून की चर्चा करे, समझो सबसे ज्यादा नियम कानून की धज्जी वही उड़ाता है ना। और जो आदमी नियम और कानून पे चलने वाला है, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, वो कहता नहीं है, स्वयं अपने तरीकों से दूसरे के लिए एग्जाम्पल हो जाता है। तुमने कभी अब्दुल कलाम को कहते हुए सुना कि हम कितने बजे जागते हैं, जागना चाहिए, ये नियम वो कानून? नहीं, उन्होंने करके दिखाया, लोगों के लिए सामने एग्जाम्पल सेट करके दिखाया। उनसे कोई पूछा तो बताए वो, लेकिन वो ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटते थे। आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, तो वुड सूनर के बाद देखो डाई कैसा इंफिनिटी? बेयर। और देन के बाद दूसरा इंफिनिटिव ये भी बेयर, क्योंकि बीच में देन आया हुआ है। तो आपको देखना यहां पर है कि वुड सूनर के बाद कैसा इंफिनिटिव होगा? बेयर इंफिनिटिव होगा। बोलो हाँ या नहीं? ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अब। कितना नंबर रूल? 5वां नंबर रूल देखो।
रूल नंबर 5, यहां देखिए क्या है, यहां पर दिया हुआ वर्ब टू डू। क्या दिया हुआ है? वर्ब टू डू, यानी डू से बनने वाला वर्ब कौन कौन होगा? डू, डज, डिड, डन, डूइंग। डू, 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 डिड, डन, डूइंग, डज, ये 5 वर्ब जो डू से बनने वाला वर्ब है। और अगर इसके बाद आपको लगे कि यहां बट या एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो आपका यहां पर बेयर इंफिनिटिव ही होगा। वर्ब टू डू है, डू से बनने वाला वर्ब है, और इसके बाद यदि बट और एक्सेप्ट लगा हुआ हो तो आगे आपका बेयर इंफिनिटिव होगा। कैसे होगा जी? बेयर इंफिनिटिव होगा। कैसे होगा? जरा इसको आप जरा देखिएगा। He does nothing but play. He does nothing but play. वर्ब डू आया कि नहीं आया? डू वाला वर्ब आया? तो कहता है अगर वर्ब डू आ जाए और इसके बाद बट लगा हुआ हो तो आगे बेयर इंफिनिटिव लगेगा। He does nothing but play. वह खेलता ही रहता है, यानी वो खेलने के सिवा कोई भी काम हमने हमेशा खेलते रहता है। I did nothing to tease him. I did nothing to tease him. I did nothing to tease him. क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए बताओ, सेंटेंस सही है? डिड लगा हुआ है तो टू टीज नहीं होगा, केवल टीज होगा। क्या लगना पड़ेगा? आई डिड नथिंग बट, अच्छा बट तो लगाई हुआ नहीं है तो गड़बड़ हो गया, बट लगाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। आई डिड नथिंग बट टू टीज हिम। आई डिड नथिंग बट, यहां लिखे टीज हिम, बट गायब था इसलिए गड़बड़ हो रहा था, इसलिए आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। आई डिड नथिंग बट टीज हिम, यहां बट का प्रयोग कीजिएगा। आई डिड नथिंग बट टीज हिम, आपको आई डिड नथिंग बट टू टीज नहीं कीजिएगा, बट टीज कीजिएगा। यानी वर्ब टू डू लगा रहे और उसके बाद कोई इंफिनिटिव आया हो बट के बाद, तो उस इंफिनिटिव में बिना टू का इंफिनिटिव होता है। कितना नंबर? 5 को हो गया। 4था नंबर देखो, वाई और वाई नॉट के तुरंत बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। वाई और वाई नॉट लगा रहे और उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग करना हो तो कैसा इंफिनिटिव आएगा? कहते हैं बेयर इंफिनिटिव आएगा जी। बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे आप, जैसे आप देखिए वाई नॉट, वाई नॉट why not consult a good डॉक्टर? देखो
वाई नॉट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, वाई नॉट के बाद कैसा इंफिनिटिव आया, बेयर इंफिनिटिव। वाई नॉट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, देखो वाई नॉट के बाद कैसा इंफिनिटिव आया, बेयर इंफिनिटिव। Why go there? Without purpose. Why go there without purpose? बिना उद्देश्य के वहां क्यों जाऊं, है ना। Why go there without purpose? बिना उद्देश्य के वहां क्यों जाना। अब देखो why आ गया, तो देखो y के तुरंत बाद बेयर इंफिनिटिव। देखो why नॉट आ गया, तो देखो बेयर इंफिनिटिव, है ना। हालांकि y के जगह पर कोई दूसरा WH वाला वर्ड लिखो तो टू लग जाएगा। What to go, what to do, how to do, दूसरा कोई भी लगा रहे वाई और वाई नॉट के अलावा, जैसे व्हाट, तो कहते हैं व्हाट टू डू। वेयर टू गो, लेकिन वाई गो, वाई टू गो नहीं, वाई गो, तो WH वर्ड दूसरा रहेगा तो टू लग जाएगा। वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू रिटर्न, लेकिन वाई और वाई नॉट रहेगा तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा इंफिनिटिव का प्रयोग समाप्त। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक आध दो बात कर लेते हैं जिरंड की। मिटा दें इसको, मिटाएं। चलिए अब बात करते हैं जिरंड की। कैसा होता है जिरंड, बी प्लस ING। अब सबसे पहला बात कि जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह जिरंड का प्रयोग करते हैं। जहां भी जिरंड आ जाए समझो उसे सब्जेक्ट मानकर प्रयोग करेंगे। कैसे, सब्जेक्ट का क्या क्या काम है, सब्जेक्ट का काम है, एक मिनट रुको 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 रुको, थोड़ा सा इसमें क्लीन करना, रुको। हम यहां लिख देते हैं नाउन की तरह किया जाता है, ऐसे समझ लो। वहां सब्जेक्ट को हटा के नाउन कर लो तो जिरंड का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है। क्लियर है। जिरंड का प्रयोग किसकी तरह करते हैं, चलो अब बात करते हैं नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, यानी नाउन का क्या फंक्शन है सेंटेंस में, क्या फंक्शन है नाउन का, क्या काम करता है नाउन। किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी जिरंड भी सब्जेक्ट बनेगा। कोई सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो जिरंड भी ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। कोई सेंटेंस में नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है तो जिरंड भी कॉम्प्लीमेंट बनकर आएगा। आ रही बात समझ में। तो जैसा जैसा नाउन काम करेगा वैसा वैसा जिरंड भी काम करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो जिरंड का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, तो एक नाउन की तरह प्रयोग करके देखते हैं हम, देखिएगा। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग क्या बनकर आया, सब्जेक्ट बनकर आया। इसका मतलब है कि नाउन बना, इसका मतलब है कि जिरंड है।
सब्जेक्ट बनकर आया है, ये नाउन की तरह काम किया, जिरंड हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। और एग्जाम्पल लेते हैं, नाउन की तरह काम करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सेंटेंस, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। देखो यहां पर सिंगिंग क्या बनकर आया, ऑब्जेक्ट। और अगर कोई जिरंड ऑब्जेक्ट बनेगा कोई, तो हम क्या कहेंगे, नाउन बना कि नहीं बना, यानी जिरंड बनकर आए। तो आई लाइक सिंगिंग, सिंगिंग ऑब्जेक्ट बन गया। एक और सेंटेंस है, देखो, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज यानी क्या अर्थ है, देखना विश्वास है, देखना ही विश्वास है। यानी जिसको आप आंखों से देख लें इसी पर विश्वास करें, देखना ही विश्वास है। सीइंग इज बिलीविंग। देखो सीइंग भी जिरंड है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट बनकर आया। और बिलीविंग भी जिरंड है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट बनकर आया। तो सीधा और सरल बात यह है कि कोई भी जिरंड किसी सेंटेंस में क्या बनकर आता है क्या बनता है, जिरंड बनता है। जिरंड क्या बनता है, जिरंड नाउन की तरह काम करता है। या तो वो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को, बढ़ाएं ऊपर, बढ़ा दें। अच्छा, हम आपके सामने दो एग्जाम्पल रख लें, जरा देखना। लिखा हुआ है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अभी हम लिखवाए हुए थे आपको। ही इज वॉकिंग इन द फील्ड। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। और दूसरा, ही इज वॉकिंग इन द फील्ड। अब यहां पर वॉकिंग क्या बनकर आया, सब्जेक्ट बना, क्या बोलेंगे इसको, जिरंड। अब बोलो दूसरा में वॉकिंग क्या बनकर आया, वर्ब। इसका मतलब ये जिरंड। तो बताओ ये क्या है। देखो पार्टिसिपल में लिखा है भी प्लस आई एन जी। देखो पार्टिसिपल के तीन भेद हैं, उसमें भी एगो भी प्लस आई एन जी है ना। तो ये पार्टिसिपल है, हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये वर्ब बनकर आया। तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको आप जिरंड भूल करके नहीं कहिएगा। तो ये जिरंड है क्योंकि नाउन की तरह काम किया, और ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की तरह काम किया। तो जिरंड नाउन की तरह काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह काम करता है। ये छोटा सा डिफरेंस आप समझिएगा, बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। कल आपका इंफिनिटिव खत्म हो जाएगा, ये वाला जिरंड भी खत्म हो जाएगा, पार्टिसिपल भी। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त।